अब आइए आगे बढ़ते हैं। नेतन्याहू की कसम, नसरअल्लाह भस्म। देखिए, पिछले साल जब हमास ने इजराइल पर हमला किया था, तब इजराइल के प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू ने कसम खाई थी, शुरू उधर से हुआ, खत्म वो करेंगे और अपने एक एक दुश्मन को उन्हीं के ठिकानों पर चुन चुन कर मारेंगे। और आज वो खबर आई जिसने हिजबुल्लाह और उसके तमाम आकाओं की धड़कन बढ़ा दी। Ask Allah for what they will do. हिजबुल्लाह का यमराज कैसे हुआ खल्लास। बाप की किराने की दुकान, बेटा बेचता था मौत का सामान। खौफ की बीप बीप, हिजबुल्लाह द एंड के करीब। मोसाद का सीक्रेट ऑपरेशन, कैसे मिली बंकर की लोकेशन। हिटलर की राह पर नसरअल्लाह, खात्मे से दहशत में हिजबुल्लाह। टेरर टीम की क्राइम कुंडली, कैसे खत्म हुई नसरअल्लाह की मित्र मंडली। नेतन्याहू की कसम, नसरअल्लाह भस्म। हिजबुल्लाह का चीफ हसन नसरअल्लाह मारा जा चुका है। उसे इजराइल की सेना ने उसी के ठिकाने पर, जहां वो एक बंकर में छिपा बैठा था, उसे ढेर कर दिया। लेकिन इजराइल को हिजबुल्लाह के बंकर की लोकेशन कैसे मिली और कैसे एक के बाद एक 60 से ज्यादा रॉकेट दागे गए और कैसे 11 दिन के भीतर नसरअल्लाह और उसकी पूरी मित्र मंडली का दी एंड हो गया। इजराइल का उत्तरी, लेबनान का दक्षिणी इलाका बारूद की गंध से भरा है। हवा में ऑक्सीजन कम, बारूद ज्यादा है। लेकिन 27 सितंबर का दिन हिजबुल्लाह एंड कंपनी के लिए कयामत वाला था, क्योंकि शुक्रवार की सुबह कोई आम सुबह नहीं थी। रात से ही लेबनान की राजधानी बैरूत बम धमाकों से गूंज रही थी और टारगेट था हिजबुल्लाह का वो हेडक्वार्टर, जिसमें इजराइल का मोस्ट वांटेड नसरअल्लाह छुपा हुआ था। इस बात की लीड लंबी चली रह के पूरे नेटवर्क बिठाने के बाद इजराइल को मिली थी और फिर इजराइल के सुप्रीम लीडर का फोन आया और फिर शुरू हुआ ऑपरेशन फ्राइडे। देखते ही देखते बैरूत का दहिया रॉकेट के धमाकों से गूंज उठा। एक के बाद एक रॉकेट छोड़े गए, जिन्होंने हिजबुल्लाह के इस हेडक्वार्टर को न सिर्फ नेस्तु नाबूद कर दिया, बल्कि उसके चीफ नसरअल्लाह का खेल हमेशा के लिए खत्म कर दिया। हिजबुल्लाह का चीफ नसरअल्लाह लंबे समय से बंकर में रहता था। वो इसे अपना अभेद किला मानता था।
उसे लगता था कि यहाँ उसे कोई मार नहीं सकता है। लेकिन इजराइल ने 11 दिन के अंदर पूरा खेल बदल दिया। 17 सितंबर को पेजर हमला किया, 18 सितंबर को वॉकी टॉकी से अटैक किया, 19 सितंबर को लेबनान पर मिसाइल अटैक किया, 20 सितंबर को 80 मिसाइल हमले किए, 21 सितंबर को 300 से ज्यादा मिसाइल दागी, 22 सितंबर को 500 मिसाइल हमले, 23 सितंबर को 1600 ठिकानों पर हमले, 24 सितंबर को बैरूत पर हमला, 25 सितंबर को बॉलबेक और बेल पर हमला, 26 सितंबर को बैरूत पर मिसाइल अटैक, 27 सितंबर हिजबुल्लाह के हेडक्वार्टर पर हमला जिसमें नसरल्लाह मारा गया। इजराइल ने कसम खाई थी कि वो जब तक हिजबुल्लाह को खत्म नहीं कर देगा, चुप नहीं बैठेगा। I have a message for the tyrants of Tehran. If you strike us, we will strike you. There is no place in Iran that the long arm of Israel cannot reach. And that's true of the entire Middle East. Far from being lambs led to the slaughter, Israel's soldiers have fought back with incredible courage and with heroic sacrifice. And I have another message for this assembly and for the world outside this hall. We are winning. इतिहास गवाह है कि इजराइल ने अपने दुश्मन को खत्म करके ही दम लिया, फिर चाहे वो दुनिया के किसी भी कोने में छिपा क्यों ना। हिजबुल्लाह का चीफ नसरल्लाह बंकर में छिपा था। उसे लगता था कि बंकर में उसे कोई नहीं मार सकता। उसे साफ तौर पर बड़े हमले को ध्यान में रखते हुए बनाया था। पिछले 13 साल से नसरल्लाह बंकर में छिपा हुआ था। वो कभी सामने नहीं आता था। जब भी हिजबुल्लाह के दहशतगर्दों को कोई संदेश देना होता, नसरल्लाह वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करता था। आमतौर पर इस तरह के बंकर का इस्तेमाल बड़े हमले से बचने के लिए करते हैं। सेकेंड वर्ल्ड वॉर के वक्त परमाणु हमले से बचने के लिए इस तरह के बंकर बनाए गए थे। हिटलर भी ऐसे बंकर में रहता था। लेकिन इजराइल ने इतने रॉकेट दागे कि जिस बंकर को नसरल्लाह सबसे सेफ समझता था, उसमें ही उसकी कब्र बना दी गई। और अब करीब करीब हिजबुल्लाह की टेरर टीम ऑल आउट हो चुकी है, क्योंकि अब सिर्फ वाहिद यूनिट का कमांडर अबू अली रिदा बचा है, जिसके खत्म होने के बाद हिजबुल्लाह का झंडा उठाने वाला कोई नहीं होगा। हिजबुल्लाह ऐसा आतंकी संगठन है जिसने पूरे मिडिल ईस्ट में दहशत मचा रखी है, जिसकी दखल कई शिया बहुल देशों में चलती है। आइए आपको ग्राफिक्स के जरिए बताते हैं कि हिजबुल्लाह कितना खतरनाक है और उसके लीडर की मौत से क्या फर्क पड़ेगा। देखिए ये जानकारी कितना खतरनाक है हिजबुल्लाह। 1982 में यह संगठन बना हिजबुल्लाह नाम का। उसके बाद 1992 में नसरल्लाह हिजबुल्लाह का चीफ बना हसन नसरल्लाह। और साथ ही जिस लेबनान में इसका प्रभाव है, उसकी सरकार में भी दखल इसका रहा है। और साथ ही ये शिया संगठन है तो ईरान का इसको फुल सपोर्ट हासिल है। ईरान खुल के सपोर्ट करता है। और इसकी ताकत को समझे तो इसके पास 1 लाख से ज़्यादा जो है वो लड़ाके हैं और जो हर वक्त जान देने के लिए तत्पर रहते हैं, तैयार रहते हैं। देखिए आप। और साथ ही 1,20,000 से लेकर के 2 लाख तक रॉकेट है। कई बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है। 1,20,000 से लेकर के 2 लाख रॉकेट और कई बैलिस्टिक मिसाइल इसके पास है, हिजबुल्लाह के पास है। देखिए लेकिन ये हिजबुल्लाह कैसे इतना ताकतवर बना और कैसे हसन नसरल्लाह इसका लीडर बना, इसकी कहानी भी बेहद दिलचस्प है। क्योंकि जब दुनिया के कई मुल्क तरक्की की राह पर आगे बढ़ रहे थे, तब लेबनान में बैठा ये संगठन आतंक की दुनिया में अपना नाम बना रहा था। ما يعني المقاومة الإسلامية أن لا تقصف القرى والمدن والبلدات وأن لا يقتل شعبنا في الطوفان. मिडिल ईस्ट की धरती हमेशा से दहशतगर्दों के लिए उपजाऊ रही है। समय समय पर यहां एक से बढ़कर एक दहशतगर्द हुए। इन्हीं में से एक था हसन नसरल्लाह, जिसका बाप किराने की दुकान चलाता था, जो लोगों को रोजमर्रा का सामान बेचता था। लेकिन बेटा मौत का व्यापारी निकला। नसरल्लाह का जन्म 64 साल पहले 31 अगस्त 1960 को बैरूत के उत्तरी बुर्ज हम्मूद में एक गरीब शिया परिवार में हुआ। बचपन से ही नसरल्लाह का झुकाव धर्म के प्रति था, लेकिन उसके जीवन पर इसका सबसे गहरा प्रभाव तब पड़ा
जब 1975 में लेबनान में गृह युद्ध शुरू हुआ। 15 साल चले इस गृह युद्ध में हिजबुल्लाह एक बड़े शिया संगठन के रूप में उभर कर सामने आया, जिसे खुलकर ईरान से आर्थिक समर्थन मिला, क्योंकि ईरान भी शिया मुल्क है। नसरल्लाह शुरू से ही हिजबुल्लाह से बहुत ज्यादा प्रभावित था। उसने लेबनान में गृह युद्ध के दौरान हिजबुल्लाह को बहुत करीब से देखा और समझा। लेकिन लेबनान में जब गृह युद्ध खत्म हुआ, उसके 2 साल बाद नसरल्लाह की जिंदगी में बड़ा बदलाव आया। नसरल्लाह के बारे में कहते हैं कि ऐसा कोई सगा नहीं जिसने उसे धोखा नहीं दिया, क्योंकि जिस नेता से प्रभावित होकर नसरल्लाह हिजबुल्लाह में आया था, 1992 में उसी नेता अब्बास अल मुसावी की हत्या कर दी और हिजबुल्लाह की बागडोर अपने हाथ में ले ली। उस वक्त नसरल्लाह की उम्र 32 साल थी। वो 90 का दशक था। दुनिया के कई मुल्क तरक्की की राह पर थे, लेकिन लेबनान दहशत के रास्ते पर था, जिसका झंडा नसरल्लाह लेकर चल रहा था। कहते हैं कि नसरल्लाह के हाथ में हिजबुल्लाह की बागडोर आने के बाद हिजबुल्लाह और ज्यादा खतरनाक हो गया। उसे ईरान जैसे देशों से ताकत मिली तो उसने इजराइल पर हमले शुरू कर दिए। नसरल्लाह देखते ही देखते लेबनान का सबसे प्रभावित व्यक्ति बन गया, जिसके एक इशारे पर उसके लड़ाके जान देने और लेने पर उतारू थे। नसरल्लाह काली पगड़ी पहनता था, आंखों में चश्मा लगाता था और उसका प्रभाव इतना ज्यादा था कि कम उम्र के बच्चे भी बड़ी संख्या में हिजबुल्लाह में शामिल होते थे, और वो भी ये जानते हुए कि अगले कदम पर ही मौत खड़ी है। 2006 में 34 दिन तक चली जंग में हिजबुल्लाह को इजराइल का सबसे बड़ा दुश्मन बना दिया। ये लड़ाई 12 जुलाई 2006 को तब शुरू हुई जब हिजबुल्लाह ने इजराइल पर रॉकेट हमला कर दिया। इसके बाद हिजबुल्लाह के लड़ाकों ने इजरायली सीमा में घुसकर 3 सैनिकों को मार डाला और 2 को बंधक बना लिया। इजराइल के तत्कालीन प्रधानमंत्री एहूद ओलमर्ट ने इसके लिए लेबनान को जिम्मेदार ठहराते हुए इसे एक्ट ऑफ वॉर बताया।